एप्लीकेशंस में भेज देंगे जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। इसमें आपको शुरुआत की फर्स्ट डायग्राम में इनलेट वाल्व ओपन दिखाना है और उसमें सक्शन स्ट्रोक दिखाना है। सेकंड में आपको डिलीवरी स्ट्रोक दिखाना है कि एयर जो इनसाइड आई थी वो पिस्टन कनेक्टिंग रॉड का जो अप एंड डाउन मोशन है उसकी वजह से कंप्रेस होगी, उसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो गया और अल्टीमेटली सेकंड डायग्राम में आपको डिलीवरी वाल्व ओपन दिखाना है ना। फर्स्ट डायग्राम में इनलेट वाल्व ओपन है, डिलीवरी वाल्व क्लोज्ड है। सेकंड में क्या हो गया, इनलेट क्लोज हो गया, डिलीवरी ओपन हो गया। तो दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। फिर आपका रोटरी एयर कंप्रेसर है। इसमें आपको 4 टाइप्स के कंप्रेसर पढ़ने हैं। फर्स्ट इज रूट ब्लोअर कंप्रेसर, सेकंड इज वेन ब्लोअर कंप्रेसर, थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगल एंड फोर्थ इज एक्सियल फ्लो। टुडे वी विल कवर 2 टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर। फर्स्ट इज रूट ब्लोअर एंड सेकंड इज वेन ब्लोअर। रूट ब्लोअर में क्या होता है, 2 लोब्स होती हैं। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। एक को हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई से मोशन दे रहे हैं, तो जो दूसरा इसमें लोब है ना वो फर्स्ट से टकराने की वजह से वो भी रोटेट हो जाएगी। मान लो कि एक लोब को आप हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं एक्सटर्नल मोटर से, तो इन दोनों के जो टीथ हैं आपस में टकरा रहे हैं ना लोब्स के, तो सेकंड भी घूमनी शुरू हो जाएगी पर डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। जैसे ये दोनों क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू होगा, अंदर लो प्रेशर एयर का क्रिएट होगा, एटमॉस्फेरिक एयर आ जाएगी, वो स्क्वीज होगी, उसका प्रेशर टेम्परेचर हाई होगा और फिर हम डिलीवरी वॉल से उसको बाहर ले जाएंगे। So this is a type of root blower air compressor. Next is vane blower air compressor. This is also a rotary compressor. इसमें आपको क्या बताना है कि एक रोटर है, उसमें स्लॉट्स कटे होते हैं जिसमें ये वेन्स लगी हुई हैं रेड कलर की। अब रोटर घूम रहा है, ये वेन्स भी रिवॉल्व कर रही हैं और साथ में स्लाइड भी कर रही हैं स्लॉट्स के अंदर, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, रोटरी एंड साइमल्टेनियसली स्लाइडिंग मोशन ऑफ वेन्स इन द स्लॉट्स। अब इन दोनों मोशन की वजह से अंदर लो प्रेशर एरिया होगा, एटमॉस्फेरिक एयर आएगी, वो रोटर और वेन्स में स्क्वीज होगी, उसका प्रेशर हाई हो जाएगा और ये हाई प्रेशर एयर हम आउटलेट से बाहर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोटरी एयर कंप्रेसर। नेक्स्ट आपको एक सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर, जो मैं अभी ये स्क्रीन शेयरिंग में दिखा रहा हूँ आपको। Is the screen visible? Centrifugal air compressor. ओके ओके। सो इसमें भी आपको जो एयर आ रही है ना, सबसे पहले इम्पेलर से टकरा रही है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आ रही है। मान लो कि ये 2D पेपर है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एयर आ रही है, वो इम्पेलर से टकरा रही है, फिर वो सेकंड डिफ्यूजर में जा रही है और सबसे लास्ट में वॉल्यूट केसिंग है। तो ये जो इम्पेलर घूम रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर हमारी पहले तो अंदर अट्रैक्ट हुई, फिर इम्पेलर से टकराई, फिर वो डिफ्यूजर एरिया में गई और लास्ट में वॉल्यूट केसिंग में और अल्टीमेटली आउटलेट से बाहर चली गई। तो ये फैन के मोशन की वजह से क्या होगा, एयर अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है और फिर क्या होगा कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाएगा, डिलीवरी तक हमारी वो हाई प्रेशर एयर हो जाएगी। तो अब ये इसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्यों कहा, क्योंकि जो एयर अंदर आ रही है ना उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये कंप्रेसर काम कर रहा है। तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर। और लास्ट टाइप का मैं आपको एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर होता है, जो कि आपके एरोप्लेन्स वगैरह में लगता है, उसकी डायग्राम मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलो। नेटवर्क है थोड़ा, आपको इंट्रोडक्शन बता दूं?
एक मिनट चैट बॉट में टाइप कर दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, क्या कहना चाह रहे हो? जी अर्जेंट वर्क है, थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ आप कर लो, एग्जिट कर लो, कोई बात नहीं। अटेंडेंस 152 है जी रोल नंबर। अभी बाद में दोबारा ज्वाइन कर लेना। अब ये देखो डायग्राम, ये है हमारा एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर। ठीक है, एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर मेरा एरोप्लेन्स में लगा होता है, जो आपके वहाँ पे एयर कंप्रेसर, क्योंकि आपको पता है कि इंजन में भी कंप्रेस्ड एयर चाहिए होती है ना, तो एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर यूज होता है मेरा, कोई भी एरोप्लेन है, जेट है। इसमें देखो आगे से हवा आ रही है, ठीक है ना। तो ये दो सीरीज ऑफ ब्लेड होते हैं, एक तो जो शाफ्ट से लगे हुए हैं उनको कहते हैं मूविंग ब्लेड्स, और एक जो ब्लैक कलर के है ना, ये केसिंग से लगे होते हैं, ये फिक्स ब्लेड्स। अब एयर जो आगे से आ रही है वो इन दोनों के बीच में स्क्वीज हो जाएगी और पीछे जाते जाते उसका हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में आपको दो चीजें देखनी है। जो शाफ्ट के साथ व्हाइट ब्लेड लगे हुए हैं वो तो है मूविंग रोटेटिंग ब्लेड्स, और जो केसिंग के साथ काले ब्लेड्स लगे हुए हैं वो क्या है, फिक्स ब्लेड्स, ठीक है। जो एयर आ रही है, 10 मिनट बाद में होगी लेक्चर चल, जो एयर आ रही है वो इन दोनों के बीच में स्क्वीज हो रही है, और क्या होगा उससे, उसका प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है ना, और वो कंप्रेस्ड एयर बाहर चली जाएगी। तो एक बार ये डायग्राम देखो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर एक बार दोबारा बताना। एक बार ये वर्किंग डायग्राम देखो पूरा। वो यार लेक्चर चल रहा है यार, समझ नहीं आता तो यार, रिकॉर्ड हो रहा है ये लाइव। पढ़े लिखे बच्चे हो यार आप, वही डांट खाने वाले काम करने हैं। हाँ जी, ये डायग्राम दिख रही है सबको? यस सर। अब इसमें जो ब्लैक ब्लेड्स हैं वो क्या है, फिक्स ब्लेड्स हैं, और जो ये व्हाइट ब्लेड है ये क्या है, रोटेटिंग ब्लेड्स। आप देखो ना, शाफ्ट के साथ जो ब्लेड्स लगे हुए हैं वो क्या है, आपको पता है शाफ्ट घूमता है ना मेरा, तो कोई भी शाफ्ट है वो घूमेगा, तो जो भी ब्लेड उसके साथ लगे हुए हैं वो कौन से होंगे, रोटेटिंग। और केसिंग क्या होती है, स्टेशनरी, जो भी ब्लेड उसके साथ लगे हैं वो क्या है, फिक्स। अब रोटर के ऊपर ये व्हाइट ब्लेड्स हैं, केसिंग के साथ ये ब्लैक ब्लेड्स हैं। एयर जो आ रही है इन दोनों के बीच में से पास होके जा रही है, तो वो स्क्वीज हो जाएगी, उसका प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो क्यों कहा इसको, कोई बच्चा बताएगा एक्सियल फ्लो क्यों कहा? लेक्चर चल रहा है, अभी बाद में मिलो। हाँ जी, कोई स्टूडेंट बता पाएगा ऐसे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्यों कहा? क्योंकि एयर एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, सेंटर एक्सिस दिख रही है शाफ्ट की, एयर एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और ये कंप्रेस्ड एयर कहाँ जाती है, कंप्रेस होकर इंजन के जहाँ पे आपकी ये फ्यूल के साथ मिक्स होती है, और हमारा वो फ्यूल को हम बर्न करते हैं जिससे कि एरोप्लेन चलता है, ठीक है ना। तो ये जो कंप्रेस्ड एयर है फर्दर एरोप्लेन के इंजन को जाएगी, जहाँ लिखा है ना ये रेड कलर से, कंप्रेस्ड एयर डिलीवरी। क्लियर है ये डायग्राम? कोई डाउट है तो पूछो भाई, इसमें हो जाएगा ये। तो अब आपने 5 टाइप के रोटरी कंप्रेसर एक बार दोबारा देख लो, आज जो जो आपने रोटरी कंप्रेसर, एक आपने ये वाला रोड ब्लोअर एयर कंप्रेसर करना है, इसकी डायग्राम बनानी है नोटबुक में। फिर ये वेन ब्लोअर कंप्रेसर बनाना है, ठीक है ना, इसमें रोटरी स्लाइडिंग दोनों मोशन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। फिर एक ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसमें एयर इम्पेलर से टकरा रही है। फिर डिफ्यूजर, जो नेक्स्ट सेक्शन है डिफ्यूजर है, और सबसे लास्ट वाले को हम वॉल्यूट केसिंग कहते हैं। तो इसमें बस फ्रंट व्यू बना लेना, साइड व्यू ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। तो इम्पेलर से जब ये एयर सर्कुलेट हो रही है ना, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, तो कंप्रेशन सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो इसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कह दिया हमने। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप का जो कंप्रेसर आ रहा है ना इसमें, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ठीक है। इसमें 2 टाइप के ब्लेड्स होते हैं, एक रोटेटिंग ब्लेड्स जो शाफ्ट पे लगे हैं, और जो केसिंग पे लगे हैं वो फिक्स्ड। सामने से हवा आ रही है, इन दोनों के बीच में से पास होएगी। वो कितने सारे ब्लेड्स हैं देखो, इसमें लगभग 10-15 रोटरी ब्लेड्स हैं, 10-15 फिक्स ब्लेड्स हैं। यार इन दोनों के बीच में से पास होके जा रही है पीछे, और कंप्रेस हो जाएगी ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से कंप्रेशन चल रही है।
तो ये आपके 4 टाइप्स के रोटरी कंप्रेसर करने हैं, आपको एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की डायग्राम करनी है, और एक लास्ट टॉपिक आज का जो करना है मल्टी स्टेज कंप्रेशन। ठीक है, अगर एक ही सिलेंडर में कंप्रेस हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल स्टेज कंप्रेशन। और अगर हमने एक से ज्यादा सिलेंडर यूज किया है सीरीज में तो उसको क्या कहेंगे हम, मल्टी स्टेज कंप्रेशन। इसमें कितने सिलेंडर दिख रहे हैं, ये नीचे का ग्राफ, अभी आप इस पे फोकस ना करो, इसमें आप दो सिलेंडर है ना, बिल्कुल सही है। एक एलपी सिलेंडर का मतलब लिख लेना लो प्रेशर सिलेंडर, इसमें एयर को लो प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं। और राइट साइड पे एक एचपी सिलेंडर लिखा है, इसका मतलब क्या है, हाई प्रेशर सिलेंडर, इसमें एयर हाई प्रेशर पे कंप्रेस होती है। ठीक है ना, अब लो प्रेशर सिलेंडर में हवा आई, एयर आई, उसको हमने लो प्रेशर पे कंप्रेस किया और उसको एक इंटरकूलर में ले गए। इंटरकूलर क्या होता है, इंटरकूलर हमारा ना एक कूलिंग डिवाइस है। जब एयर को कंप्रेस किया मैंने, उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, प्रेशर भी। अब प्रेशर बढ़ना तो हमें रिक्वायर्ड है, पर टेम्परेचर हम नहीं चाहते बढ़े, तो इंटरकूलर क्या करता है, एयर का टेम्परेचर को कम करता है, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है ना, हाँ जी, उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है सभी। उसका टेम्परेचर कम करेगा सिर्फ एयर का। फिर वो एयर को हम कहाँ ले जा रहे हैं, हाई प्रेशर सिलेंडर में, वहां पे एयर हो का प्रेशर हो और ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये मल्टी स्टेज कंप्रेशन है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, व्हाट इज मल्टी स्टेज कंप्रेशन, इन विच देयर इज अ मोर देन वन सिलेंडर यूज्ड एंड कंप्रेशन इज इन मोर देन वन सिलेंडर। इसके फायदे क्या होते हैं, इसमें एफिशिएंसी ज्यादा आती है सिंगल स्टेज कंप्रेशन से, लीकेज लॉस का खतरा कम है, लुब्रिकेशन आसान है, कॉस्ट कंप्रेसर की कम हो जाती है, फायर का चांस कम होता है, जो सिलेंडर का साइज है वो छोटा हो जाता है, सिंगल स्टेज कंप्रेशन में बड़ा होता है सिलेंडर। ठीक है, मल्टी स्टेज में स्मॉल साइज का सिलेंडर यूज कर सकते हो आप। और बेटर मैकेनिकल बैलेंस, नो वाइब्रेशन, नो नॉइस भी कम हो जाता है, इसमें वाइब्रेशन भी कम हो जाती है। तो ये सारे फायदे हैं इसके मल्टी स्टेज कंप्रेशन के। कोई डाउट इस टॉपिक में, इसके फायदे एक बार दोबारा सुन लो, बेटर मैकेनिकल बैलेंस, हाई एफिशिएंसी, लो लॉस ऑफ एयर, लो लीकेज लॉस, good lubrication, reduces cost of compressor, reduces chances of fire, smaller size cylinder is required as compared to single stage compression। हो जाएगा ये डिफरेंस बिटवीन मल्टी स्टेज एंड सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज कंप्रेशन में एक ही सिलेंडर यूज हो रहा है, मल्टी स्टेज में क्या हो रहा है, 2 सिलेंडर यूज हो रहे हैं। ठीक है, नीचे ये जो डायग्राम दिखाई हुई है ना, ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। तो आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, नहीं तो आप ये अबव वाली डायग्राम भी सफिशिएंट है। इसमें इसकी एडवांटेज लिखनी है, और इसमें ये जो टॉप की डायग्राम है ना, ये मैं आपको भेज दूंगा इसकी पिक, वो आपको ड्रॉ करनी है। फिर कुछ टर्म्स हैं सिलेंडर जो आपको पढ़नी है। एक होता है एयर कंप्रेसर टर्मिनोलॉजी, एक होता है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, एक होता है डबल एक्टिंग कंप्रेसर। तो क्या फर्क होता है उसमें, एक बार मैं डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, ये पिस्टन दिख रहा है सबको, अगर पिस्टन के सिर्फ वन साइड एयर कंप्रेस हो रही है उसको कहते हैं सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। अगर पिस्टन के दोनों साइड एयर कंप्रेस हो रही है उसको क्या कहेंगे, डबल एक्टिंग कंप्रेसर। क्लियर है बात इतनी? सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर में पिस्टन के ओनली वन साइड एयर कंप्रेस होती है, डबल एक्टिंग कंप्रेसर में पिस्टन के दोनों साइड होती है। फिर एक होता है सिंगल स्टेज कंप्रेशन, एक होता है मल्टी स्टेज। सिंगल स्टेज में एक ही सिलेंडर यूज हो रहा है, मल्टी स्टेज में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर इनलेट प्रेशर क्या होता है, जो हवा अंदर आ रही है ना सिलेंडर के एयर इनलेट से, वो जिस प्रेशर की आ रही है उसको इनलेट प्रेशर कहते हैं। डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, जो एयर कंप्रेस होकर बाहर जा रही है उसका कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर है, दैट इज डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, फिर प्रेशर रेशो क्या होता है, रेशो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू इनलेट प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय इनलेट प्रेशर को क्या कहेंगे हम, प्रेशर रेशो। फिर आता है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। एरिया क्या होता है सिलेंडर का, π/4 d² पढ़ा था ना आपने, इनटू लेंथ कर दो जितनी सिलेंडर की लेंथ है, तो वो दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम, और इतनी जितना स्वेप्ट वॉल्यूम होगा ना उतनी ही उसमें एयर आ सकती है सिलेंडर में। तो ये सारी आपको मैं थ्योरी मार्क करके अभी ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है, एक बार आज दोबारा से देख लो, आज आपको नोटबुक में क्या क्या डायग्राम बनानी है और पढ़ना है। सबसे पहले आप ये सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर आपने ड्रॉ करना है और इसकी थ्योरी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर मल्टी स्टेज कंप्रेशन कि इसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर यूज हो रहा है और बीच में इंटरकूलर होता है जो टेम्परेचर ड्रॉप करता है एयर का, प्रेशर पे कोई असर नहीं डालता। ठीक है ना, दिस इज मल्टी स्टेज कंप्रेशन। इसके फायदे लिखने हैं,
एफिशिएंसी ज़्यादा है, मैकेनिकल बैलेंस अच्छा है, एयर लॉस नहीं होता, लीकेज नहीं होती, लुब्रिकेशन प्रॉपर है, फायर का चांस नहीं है, कॉस्ट कम है, साइज ऑफ सिलेंडर कम हो जाता है, ठीक है ना। सिंगल स्टेज में बड़ा सिलेंडर चाहिए होता है, मल्टी स्टेज में छोटा सिलेंडर चाहिए होता है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे रोटरी कंप्रेसर में। रोटरी 4 टाइप के करे हैं ना हमने, एक तो रूट ब्लोअर कंप्रेसर ये वाला, फिर वेन ब्लोअर कंप्रेसर, ये वाली डायग्राम बनानी है, वर्किंग लिखनी है इसको। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है हमारी। ये सारे इनके यूट्यूब पे वीडियोस दिए हुए हैं, किसी में आपको अगर हल्का सा डाउट हो ना कैसे वर्किंग हो रही है, तो यूट्यूब पे सिंपली टाइप करो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्किंग, तो उसमें आपको 3D एनिमेशन दिख जाएगा मिनट में, है ना। और लास्ट टाइप का जो हमने पढ़ा है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, एरोप्लेन्स में होता है, इसमें फिक्स ब्लेड्स हैं और मूविंग ब्लेड्स हैं, एयर इन दोनों के बीच में कंप्रेस होगी हमारी। हाँ जी, कोई डाउट इन 4-5 जो कंप्रेसर पढ़े हैं आज, किसी भी टाइप का डाउट है तो आप डाउट ले सकते हो।